नमस्कार दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ। यहाँ हम चांदपुर पहुंचे हैं। अभिषेक कृष्ण जी हैं यहाँ के प्रधान। रानीगंज विधानसभा है, प्रतापगढ़ जिला है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश का महा कवरेज हमने चालू किया हुआ है और लगातार जा रहे हैं। ग्राम सभा से लेके, तहसील से लेके, नगर पंचायत से लेके नगर पालिका, नगर निगम, सब में हम जा के पूछने का और क्या चल रहा है वो करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में जुड़ रहे हैं हमारे साथ में अभिषेक कृष्ण जी। पहली चर्चा तो होती है इनसे कि इनको चोट कैसे लगी। चलिए सुनते हैं अभिषेक कृष्ण की जुबानी। सर नमस्कार। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर प्रथम मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको चोट कैसे लगी? चोट सर, हमें बाइक से मैं ड्राइव कर रहा था और आ रहा था, स्लिप खा गया। टर्निंग पे टर्न कर रहा था गाड़ी, तो स्लिप खा गया, तो गिर गया, तो चोट लग गई हमें। जी सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 2 साल जो गए हैं अभी आपके, इन 2 सालों में आपको कैसा लगा कि जो है कि मैं काम कर पाया हूँ या नहीं? काम तो सर लगभग हमने बहुत अच्छा किया है और लोग संतुष्ट भी हैं ग्राम सभा में हमारे। लेकिन जैसे नरेगा का कार्य है तो वो अपने स्थान पे ठीक है, नरेगा चल रहा है, उसके माध्यम से नाली, कच्चा काम, संपर्क मार्ग, ये सब काम हो रहे हैं। और उसके रेशियो में जो 60-40 का रेशियो होता है, उसमें जो पक्का काम मिलना चाहिए वो काम हमें मिला। हमने वो काम कराया भी, पक्का इंटरलॉकिंग हमने करवाया, खड़ंजा करवाया हमने। लेकिन कहीं कहीं मैं एक बात की ये संदेश अपने माध्यम से देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को और पूरे जो सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम जो है, सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, जिसे हमारी मदों में कुछ कटौतियाँ करके जो है क्षेत्र पंचायत में कुछ मद को विभाजित कर दिया गया। तो उससे जो धन आता है राज्य वित्त में और केंद्र में, वो हम लोगों को कम आने लगा। कट के डिवाइड कर दिए 2 भागों में। तो कम आने की वजह से थोड़ी सी जो जनता की व्यक्तिगत कुछ समस्याएं हैं, उनकी पूर्ति करने में कहीं कहीं हमको बहुत समझौता करना पड़ जाता है और कहीं कहीं बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ जाता है। तो सरकार से हमारे माध्यम से हम निवेदन भी करना चाहते हैं और अपील भी करना चाहते हैं कि जो हमारा पूर्व में जो धन आता था बिना कटौती किए, उसको पुनः वापस करें और धन में भी कुछ बढ़ोतरी करें, राज्य वाले खाते में और केंद्र वाले खाते में, दोनों में कुछ बढ़ोतरियाँ अगर कर देंगे। सर 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ। देशभक्ति इसको कहते हैं, समाज सेवा इसको कहते हैं। उठने लायक नहीं थे और जो है कि हमने इनसे कहा कि मैं आपकी बातें रखना चाहता हूं, तो इन्होंने जो है ये उठ नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं सर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, लेकिन फिर भी ये ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने जब देश का नाम आया कि देश की बातें याद आई तो इन्होंने कहा जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय कहकर उठकर चेयर पे बैठ गए। आगे की बातें हम चालू रखते हैं अभिषेक कृष्ण जी के साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जो नरेगा का कार्य है वो जनहित का कार्य है, वो ग्राम सभा के जनहित का काम है, सबका काम उसमें होना। नाली की सिंचाई जाना है, सबकी सिंचाई होगी, संपर्क मार्ग बनेगा, उस पर सबका आवागमन है। लेकिन ग्रामीण जो है, वैसे भी कहा जाता है कि पिछड़े इलाके में ग्रामीण लोगों को कहा गया है, तो उनकी कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं जो प्रधान से एक उम्मीद करते हैं कि हमको प्रधान के माध्यम से मिल जाए। तो जब लोग अपने व्यक्तिगत कार्य को लेके आते हैं तो कहीं कहीं हम बहुत मजबूर हो जाते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में। हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी हर ज़रूरतें पूरी हों, लेकिन कुछ जो हमें लगे कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, फिर भी हम ना कर पाएँ। प्रधान जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, कुछ गरीब तबके के लोग भी हैं जिनकी बेटियों की शादी में बड़ी दिक्कत होती है, धन नहीं होता, बहुत सी बात आपने कहा है, उसमें आप कुछ सहयोग कर पाते हैं? सहयोग मतलब आप यही समझ लीजिए कि राज्य वित्त में हमारे यहाँ जो है, जिसे ग्राम सभा में 2400 वोटर हैं और लगभग 4000-4500 करीब जनसंख्या है, तो 42,000 रुपये किस्त आती है हमारे यहाँ राज्य वित्त की। राज्य वित्त की किस्त हमारे यहाँ 42,000 की है, जिसमें हमको 20-22,000 रुपये मानदेय देना होता है। 5,000 प्रधान का मानदेय और 6,000 रुपये पंचायत सहायक का मानदेय और 9,000 रुपये केयर टेकर का मानदेय, नियर अबाउट 20,000 रुपीज़ हो जाते हैं और 20,000 रुपये बचते हैं। अगर रेयर केस में हमारे यहाँ 2-3 नल खराब हो गए, एक रिगोर हमने किसी को दे दिया, अगर प्रताड़ित परेशान है,
तो हमारे पास राज्य वित्त में कोई पैसा नहीं बचता है। और अगर हमने एक इंटरलॉकिंग लगवा दिया 3 महीने पे, एक के केंद्र की एक किस्त आती है 3 महीने पे, जिसका जो है अमाउंट है लगभग 1,42,000 1,40,000 रुपये। 1,40,000 में हम एक खड़ंजा भी सुचारू रूप से 100 मीटर 150 मीटर का नहीं लगा सकते अच्छे से। तो आप यही सोच लीजिए कि 1,42,000 रुपये ये मिलता है 3 महीने में, और हर महीना 42,000 रुपये मिलता है। तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब सरकार अपने थ्रू जो योजना लाती है वो डायरेक्ट लाभार्थी खाते में शौचालय है, ये अच्छा काम है, शौचालय मिल रहा है लोगों को, हमने भी दिया, लोग संतुष्ट भी हैं, लगभग घर में शौचालय बन चुके हैं, ये भी सही है। लेकिन तकलीफ एक बात की हमको बहुत ज़्यादा है, जो हमारी अपील है सरकार से, कि मैं जनता के कुछ व्यक्तिगत कार्य, जैसे गांव का सुपरिटेंडेंट हमको लोग समझते हैं एज अ प्रधान, हमको नहीं, प्रधान को, प्रधान गांव का सुपरिटेंडेंट होता है, ऐसा गांव की जनता समझती है और होते भी हैं। तो उनको जो प्रथम उम्मीद उनको होती है, प्रथम पायदान हम कहे गए हैं उनके लिए, कि कुछ भी हो उनके साथ, कोई घटना हो, दुर्घटना हो, कोई ज़रूरतें हो, एक बार आस लगाते हैं कि प्रधान जी के पास चल रहे काम, हो सकता है खो जाए। और हम इस एवल इतना गवर्नमेंट के धन हमारे पास नहीं है, और इतना अतिरिक्त धन किसी प्रकार का नहीं कि हम उनकी व्यक्तिगत कुछ ज़रूरतें पूरी कर सकें। सर एक चीज़ व्यक्तिगत ज़रूरतें जैसे क्या है समझ लीजिए, जैसे कॉलोनी की सूची बनी, ये इसमें सुधार करना बहुत कॉलोनी में तो लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, देखिए भ्रष्टाचार के बारे में हम आपको बता रहे हैं, सवाल यहाँ भ्रष्टाचार का नहीं है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसे चुने हैं। जिसको अपने ग्राम सभा से लोकप्रियता लेना होगा वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर मानवता उसके अंदर होगी, कोई प्रधान के अंदर हल्की सी भी मानवता होगी, तो जो कॉलोनी पाता है, सीधी सी बात है कि एक छप्पर में रहता होगा तो उसको पात्र बनाया गया होगा। अगर बाइक है उसके पास या बिजली का बिल भरता है या एक भी कमरा है तो उसको पात्र नहीं मानते हैं, जो नियम है टाइटेरिया जो इसका है। तो एक छप्पर वाले के यहाँ 1,20,000 रुपये दे रहे हैं, अगर उसमें से आप 20,000 रुपये ले रहे हैं, तो हमको लगता है कि 10-20,000 उसको लगाना पड़ता होगा, तब जाके कंप्लीट होता होगा। तो ये कहीं कहीं से बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रधानों को। और दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी जो बात मैं चाहता हूँ कि पहुँचे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जैसे सरकार एक लिस्ट सूची बनाती है कि ग्राम सभा में जो हैं उनकी सूची बना दो। अब इसमें कहीं कहीं प्रधानों की भी लापरवाही हो सकती है, ग्राम रोजगार सेवक की भी लापरवाही हो सकती है, या आप नए पंचायत सहायक जुड़े हैं, नियुक्त हुए हैं, उनको भी मैं सचेत करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि सूची बनाते वक्त हर घर पे जाके निरीक्षण स्वयं से करें कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। पात्रताओं को कभी छोड़ें ना, किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे ना छोड़ें, क्योंकि इसमें हमको बड़ा कष्ट तब होता है जब मैं देखता हूँ कि एक महिला आके वो रोती हुई ये कहती है कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, ये छप्पर है। अब मुझे कहना पड़ता है विवश होकर उससे। एक चीज़ मेरा से सर रोक दूँ, आपने कहा कि जिसके बाद में, तो सर एक चीज़ तो मैं इस जो है कि जो जुमला है, सबका साथ सबका विकास, भाई अगर किसी अपात्र को भी मिल जा रहा है तो वो भी तो उसी श्रेणी में आता है, सबका साथ सबका विकास। देखिए इसमें हम आपको बहुत ऊंची बात आपने कहा है, इसमें मैं सरकार को बहुत दोषी इस बात पे नहीं ठहराऊंगा। सरकार में दोष है लेकिन इस बात पे नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि सरकार वहाँ से जो कर रही है वो देखने नहीं आ रही है। सरकार का काम है योजनाओं को पहुँचाना, जो निम्न स्तर के या जो निम्न श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी जुड़े हैं उनसे, उनको जो है ये चीज़ देखना चाहिए। प्रधान हम हैं, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं देखूं। लेकिन हाँ, सरकार में एक सुधार की ज़रूरत है इसी पॉइंट पे, इसी मुद्दे पे जो आपने अभी चर्चा किया। जैसे एक बार सूची में हमने नाम डाला, अगर हमसे 2-4 लोग छूट गए, मेरी गलती या किसी और अदर की गलती, ग्राम रोजगार सेवक की, उसको ऐसा एक नियम ये बनाना चाहिए कि अगर एक विधवा है, जैसे विधवा पति के नाम से कॉलोनी है, ये केस मेरे साथ हुआ है और मैं विवश था, बहुत मजबूर हूँ आज भी। विधवा एक पति उसका था, उसके पति के नाम पे कॉलोनी थी, मकान नहीं था, सूची में उसके पति का नाम था, उसका पति ख़त्म हो गया। तो वो कह रहे हैं जब हमने इस पे पहल किया कि पति के स्थान पे पत्नी को मिल जाना चाहिए, तो ये हुआ कि पत्नी की सूची फिर से बनेगी, तब पत्नी को मिलेगा। पति ख़त्म हो गया है तो उसको कॉलोनी नहीं मिलेगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सुधार करना। अगर पति के नाम से कॉलोनी है, पति इन केस नहीं रहा, एक्सपायर्ड डेथ हो गई उसकी पत्नी को कॉलोनी उसी बेस, उसी आधार, उसी सूची के आधार पे दे देना चाहिए। चलिए धन्यवाद सर, जो है कि काफ़ी देर चर्चा हुई आपसे।
और जो है कि आपने अपना मूल्य समय निकाला और इस स्थिति में जो है कि बात किया, देश प्रेम तो झलक रहा है कि जो है कि देश हित के लिए आप ही जैसे नौजवान आगे खड़े होकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। और एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ अपनी बातों, जो मेरी समझ है कि जो सरकारी सर्विसेज हैं इस पे गवर्नमेंट जो है, जैसे वैकेंसी का हकीकत में बहुत अभाव है। एनालिसिस करके कोई भी व्यक्ति देख सकता है, हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, आम जनमानस महसूस कर रहा है कि वैकेंसियों का बहुत अभाव है। और इस पे सरकार को विशेष पहल करना इसलिए ज़रूरी है कि आप इलाहाबाद चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, पटना चले जाइए, कोटा चले जाइए, राजस्थान और कानपुर चले जाइए, तमाम जहाँ इंस्टीट्यूट हैं, संस्था हैं, जहाँ बच्चे वनडे एग्ज़ाम की और तमाम तैयारियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी आत्माओं से और उनके घर के गार्जियनों से पूछा जाए, जहाँ गेहूँ चावल दूध बेच के खर्च दे रहे हैं और 5-5 6-6 साल से वनडे एग्ज़ाम की वैकेंसियाँ नहीं निकाल रहे हैं। उनकी योजना तो आप दे रहे हैं, जन घर घर जन जन तमाम संदेश आप दे रहे हैं। हम चाहते हैं, सरकार से मेरी अपील है कि इन योजनाओं के साथ साथ, घर घर जन जन योजनाओं के साथ साथ वैकेंसी पे भी विशेष फोकस करें, क्योंकि तमाम जवानियाँ इलाहाबाद जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में सड़ रही हैं। 40-40 42-42 साल उम्र हो जा रहा है, ना माँ बाप को जवाब दे पा रहे हैं, फांसी के फंदे पे चढ़ जा रहे हैं फ्रस्ट्रेट होके। ये मेरी स्पेशल सबसे बड़ी मुख्य भूमिका पे मेरी इस बात को रखी जाए कि इस पे सरकार विशेष पहल करे। नहीं, आने वाले समय में देश के जवानों नौजवानों का दुर्भाग्य भी होगा और हम बहुत पीछे इन्हीं के माध्यम से जा रहे हैं। सर एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये चल रहा है, सारी चीज़ों का नाम प्रयागराज हुआ, इलाहाबाद कोर्ट का नाम क्यों नहीं जो है कि प्रयागराज हुआ? देखिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज इस नहीं हुआ, ये सरकार का एक विशेष इंटेंशन उनका है, वो क्या किस मुद्दे पे ऐसा कर रहे हैं उसे उनको कर रहे हैं। प्रयागराज हाई कोर्ट हो तो गया है शायद, इलाहाबाद नहीं हुआ है। इलाहाबाद ही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद। और एक उपलब्धि आपके ही एकदम युवा, सबसे कम उम्र का सीएससी शीतल गौड़ है, शीतल गौड़ जो है पूरे भारत का पहला ऐसा, शीतला प्रसाद गौड़ जो है कि पूरे मुख्य चीफ हुआ है, सीएससी हुआ है इलाहाबाद हाई पूरे भारत का सबसे कम उम्र का, बस आपके बगल का रहने वाला। देखिए, ये मामला तो बहुत उच्च स्तर का है और जो आप बता रहे हैं ऐसी बहुत गलतियां हुई हैं। तमाम जो है अभी आईएएस अधिकारी तमाम ऐसे 2-4 जगह सुने हैं कि डायरेक्ट भर दिए गए, पदोन्नत कर दिए गए। तो ये सरकार का बहुत अंदरूनी मामला है, इस पे ज़्यादा हम हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एक निम्न बैकग्राउंड, जिसे ज़मीनी स्तर की जो बात थी, जहाँ पे सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती, जहाँ पे लोग कमज़ोर होते चले जा रहे हैं अपने बेटों बेटियों को लेके, भविष्य को लेके, उस पर हम ये चाहते हैं। चलिए सर, कम समय हो नहीं कहना के कारण जो आपको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जो है कि आपने अपना समय निकाला बहुबड़ी समय और ऐसी स्थिति में उठकर जो है कि बात किया। और देश में हर व्यक्ति के, हर जो है कि युवा के अंदर यही जज्बा होना चाहिए। निश्चित रूप से हम हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट डालना ना भूलिए। आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, हम भ्रष्ट नेताओं की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचारियों की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मैं पार्टी जय हिंद, वंदे मातरम।